रांची के किशोरगंज में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर भीड़ द्वारा किए गए हमले के बाद प्रदेश की सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के एक दूसरे पर हमलावर हैं। इस बीच राज्यसभा सांसद सह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धीरज साहू ने भी भाजपा पर तीखा हमला बोला है। कल किशोरगंज रांची में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के काफिले पर हमला किया गया, भारतीय जनता पार्टी के चंद कुछ कार्यकर्ताओं और कुछ गुंडों के द्वारा, मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि वैसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का प्रशासन काम करे और वैसे लोगों को गिरफ्तार करे जो इस घटना को अंजाम दिए हैं। उन्होंने भाजपा के चंद कार्यकर्ताओं व उसके गुंडों पर सुनियोजित तरीके से मंत्रालय से सीएम आवास जा रहे मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला करने का गंभीर आरोप लगाया है। राज्यसभा सांसद ने रांची जिला प्रशासन और पुलिस से घटना में शामिल भाजपा कार्यकर्ताओं और उसके गुंडों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए अविलंब गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की है। धीरज साहू ने घटना पर चिंता जताते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला दुर्भाग्यपूर्ण है। झारखंड चतरा से हिलाल लकी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। घरों में बैठी महिलाओं को रोजगार से जोड़कर स्वावलंबी बनाने की दिशा में एनटीपीसी लगातार सकारात्मक पहल कर रही है। इस निमित्त एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा महिला समूह से जोड़कर महिलाओं को रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण देकर सहायता उपकरण भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। चतरा के टंडवा में संचालित एनटीपीसी नॉर्थ करणपुरा परियोजना प्रबंधन ने परियोजना प्रभावित कामता, राहम और गाड़ी लोग गांव की महिला समूह के बीच मुर्गी पालन को लेकर चूजा, दाना, मुर्गी पालन उपकरण व सोलर लालटेन का वितरण किया गया। परियोजना के अटल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सामान वितरण से पूर्व प्रशिक्षकों द्वारा सामग्री उपयोग करने की विधि व मुर्गी पालन के प्रति प्रशिक्षित भी किया गया। गाड़ी लॉन्ग और टंडवा के महिलाओं को ट्रेनिंग करवाया और आज प्रैक्टिकल उनको करवा रहा हूँ, जिसमें आज उनको प्रैक्टिकल में सब इक्विपमेंट का वितरण हुआ। वितरण के बाद अब इनके घर जाकर जहाँ पर इन लोगों ने फार्म किया है उस फार्म में इनको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक दिन के पुराने चिक्स को डाला जाता है और उसके बाद धीरे धीरे ये अपने स्वनिर्भर हो। मौके पर परियोजना के पदाधिकारियों ने कहा कि महिलाओं को स्वावलंबी और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में यह सार्थक पहल की गई है। प्रशिक्षण उपरांत रोजगार की शुरुआत करने वाली महिलाएं निश्चित तौर पर सुदृढ़ व्यवसायी भी बन पाएंगी। चतरा से हिलाल लकी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। हरिहरगंज पलामू शहरी क्षेत्र के धोबी मोहल्ले क्षेत्र में लोगों को समस्याओं से जूझने की जैसी नियति ही बन गई है। गंदगी की भरमार, नाले की साफ सफाई का अभाव व जल जमाव की स्थिति से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मोहल्ले की बजबजाते नालियों से दुर्गंध आने लगी है। नालों की गंदगी सड़कों या घरों में घुस रही है और तो और जगह जगह पर जल जमाव से लोगों को घर से निकलना ही मुश्किल हो गया है। मोहल्ले वासियों ने इस समस्या की जानकारी समाज सेवी राजीव रंजन जी को दी, जिसे तत्काल संज्ञान में लेते हुए इस समस्या से राजीव रंजन ने बीडीओ सह कार्यपालक पदाधिकारी जागो महतो को अवगत कराया। बीडीओ ने समस्या को गंभीरता से लेते हुए बुधवार को धोबी मोहल्ला जाकर इसका जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल जमाव और गंदगी शहर की बड़ी समस्या है, जिसका जल्द ही निराकरण किया जाएगा। इस संबंध में राजीव रंजन ने कहा कि गंदगी और जाम नालियों में भरे कचरे के कारण सभी नालियां जाम हो गई हैं। जिस रास्ते में ही गोपाल मंदिर अवस्थित है, इस मौके पर गोपाल प्रसाद, शंभू यादव, विजय शौडिक, लल्लन प्रसाद, बबलू कुमार, अशोक कुमार, राजेश दास, विजय विश्वकर्मा आदि अन्य लोग भी मौजूद थे। हरिहरगंज से TV1 इंडिया न्यूज।
हरिहरगंज पलामू प्रखंड क्षेत्र सहित नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत शहर और मेन रोड किनारे स्थित जर्जर पोल तथा तार वर्षों से जानलेवा व घातक साबित हो रहा है, जिसे बदलने के लिए कई बार अधिकारियों से मांग भी की गई है, किंतु अब बिना देर किए ही शीघ्र जर्जर पोल तार नहीं बदला गया तो अधिकारियों को लोगों का आक्रोश झेलना पड़ सकता है। उक्त बातें समाज सेवी राजीव रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। उन्होंने कहा कि रोड निर्मित होने से ऊंचाई बढ़ने के कारण सड़क पर भारी वाहनों और यात्री बसों के आवागमन के दौरान हमेशा हादसे की आशंका बनी रहती है। इसके पहले भी कई बार सड़क हादसे हो चुके हैं। समय रहते ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में अगर पोल तार नहीं बदला गया तो बड़ी दुर्घटना कभी भी घट सकती है। इस संबंध में जब विद्युत कार्यपालक पदाधिकारी सुबोध राय से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सड़क किनारे स्थित जर्जर पोल तथा तार के अन्य जगह पर शिफ्ट करने के बाद ही पथ निर्माण का कार्य कराना था, ताकि आम नागरिकों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। इसे लेकर पथ निर्माण विभाग को जरूरी निर्देश भी दिए गए थे। बावजूद इसके निर्देशकों की अनदेखी कर सड़क निर्माण से पहले पोल तार को अन्यत्र शिफ्ट नहीं किया गया। वहीं जानकारी देने पर उन्होंने कहा कि जिस गांव में लकड़ी या बांस के सहारे बिजली तार गुजरी है, वैसे गांव को चिन्हित कर विधिवत पोल व तार की व्यवस्था की जाएगी। मांग करने वालों में रोशन सिंह, गोपाल प्रसाद, दिनेश स्वर्णकार, मुन्ना कुमार, शंभू यादव, राजू शर्मा, दीपक उर्फ छोटू, संजीव उर्फ फंटूश कुमार, अक्षय पांडे आदि मौजूद थे। हरिहरगंज से राजीव रंजन की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। लंबे समय से अधूरे पड़े मृतप्राय राज्य सरकार की अति महत्वाकांक्षी हॉर्टिकल्चर पार्क यानी हर्बल पार्क योजना को एक बार फिर से जिला प्रशासन पुनर्जीवित करने जा रही है। वर्षों से अधूरे पड़े पार्क का निर्माण कार्य फिर से शुरू होने जा रहा है। इस दिशा में जिला प्रशासन द्वारा प्रयास तेज कर दिए गए हैं, ताकि जल्द से जल्द इसका निर्माण कार्य न सिर्फ पूरी कर ली जाए, बल्कि जिले वासियों को नववर्ष में एक शानदार तोहफा भी मिल सके। गौरतलब है कि पूर्व की भाजपा सरकार में चतरा विधायक सह तत्कालीन कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता के प्रयास से करोड़ों रुपए खर्च कर चतरा के इस योजना को धरातल पर उतारने की आधारशिला रखी गई थी। काफी महत्वाकांक्षी था जब शुरू हुआ था, और कुछ कारणों से ये इनकम्प्लीट रह गया है। उसको हम लोग फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश करेंगे, और इसको एक जो हर्बल गार्डन का ओरिजिनल व्यू था उसमें और जोड़ते हुए इसको चतरा के नगरवासियों के लिए सोशल स्पेस, एक कम्युनिटी स्पेस के तौर पे इसको डेवलप करना चाहेंगे, ताकि लोग जो हैं वो खुली हवा और अच्छे वातावरण में एक्टिविटीज़ करें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के अपने आप को मनोरंजित कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा सोच है। योजना के मुताबिक आधे से ज्यादा काम भी धरातल पर उतारा गया था, जो फंड के अभाव में काम बंद हो जाने से अब झाड़ियों में तब्दील होकर इन दिनों मृतप्राय स्थिति में दिखाई पड़ रही है, जिसे गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त दिव्यांशु झा ने इस पार्क की महत्ता को समझते हुए इसको पुनर्जीवित करने का प्रण लिया है। झारखंड चतरा से हिलाल लकी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। प्रतापपुर प्रखंड अंतर्गत आने वाले महुगाई गांव में करीब 15 दिनों से बिजली गुल है। उक्त ग्रामीणों ने बताया कि बिजली गुल होने की सूचना कई बार बिजली विभाग को दी गई है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। 15 दिन से ग्राम महुआई में बिजली गुल है। तो मोबाइल चार्ज करने में तरस रहे हैं। हम लोग के 988 रुपया बिल आ चुकी है, और हम लोग बिजली विभाग के पास कॉल भी किए हैं और बुलाए भी उनका, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, सावधान कुछ नहीं हुआ। क्या नाम हुआ आपका? नंदू कुमार पासवान। कौन सा गांव पड़ती है ये? ग्राम महुआई। ग्रामीणों ने बताया कि जब पोल पर LT तार थी तब तक बिजली आ रही थी, लेकिन अब जब से पोल पर कवर तार डाला गया है तब से बिजली नहीं आ रही है, जबकि समय समय पर हम लोग बिजली बिल भुगतान भी कर रहे थे। उन लोगों ने कहा कि महुगाई करीब 50 घरों की टोला है। बिजली नहीं आने से हम लोग मोबाइल फोन भी चार्ज नहीं कर पा रहे हैं। मौके पर लोग नंदू पासवान, परशुराम पासवान, धर्मेंद्र यादव, रोशन कुमार, दीपू कुमार, मणि मिस्त्री, संदीप यादव के साथ अन्य कई लोग भी शामिल थे। प्रतापपुर चतरा से कुमार चंदन चौधरी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।
रक्तदान महादान है। जन कल्याण के लिए रक्तदान करते रहना चाहिए। मैं हमेशा रक्तदान करता रहता हूं तथा आगे भी 3 महीने की अवधि के बाद पुनः रक्तदान करूंगा। उक्त बातें आज आरबी हॉस्पिटल में आयोजित एक रक्तदान कार्यक्रम के दौरान एसडीपीओ चतरा अविनाश कुमार ने कहा। एसडीपीओ श्री कुमार रक्तदान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में न केवल फीता काटा बल्कि स्वयं रक्तदान कर कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया। रक्तदान करने के बाद एसडीपीओ श्री कुमार ने कहा कि सर्वप्रथम आरवी हॉस्पिटल के मैनेजमेंट, डॉक्टर्स एवं रेड क्रॉस सोसाइटी चतरा को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं एक छोटा सा प्रयास किया हूं। इस पुनीत कार्य में जिला वासियों को हिस्सा लेना चाहिए। इससे जरूरतमंद लोगों की जान बचाई जा सकती है। मैं लोगों की मस्तिष्क से ये भ्रांतियां दूर करना चाहता हूं कि रक्तदान करने से शरीर में रक्त की कोई कमी होती है, बल्कि शरीर ऑटोमेटिक रक्त का निर्माण कर लेता है। कोई रक्तदान नहीं भी करता है तो उसका रक्त वेस्टेज हो जाता है। इसीलिए रक्तदान कर पुण्य के भागी बने। आरबी हॉस्पिटल के डायरेक्टर जीएस राजू एवं विनय कुमार ने संयुक्त रूप से कहा कि चतरा में इससे पहले भी निजी हॉस्पिटल में रक्तदान कार्यक्रम नहीं हुआ है। आगे कहा कि रक्तदाता आरबी हॉस्पिटल के हैं। रक्त लेने का कार्य रेड क्रॉस सोसाइटी चतरा के द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। रक्तदाताओं का रक्त रेड क्रॉस में सुरक्षित रखा जाएगा। आवश्यकता अनुसार लोगों को यहां से रक्त दिया जाएगा। आरबी हॉस्पिटल के डायरेक्टर जीएस राजू ने बताया कि प्रत्येक 3 माह में ब्लड डोनेशन कैंप लगा जाएगा ताकि चतरा जिला वासियों को ब्लड की सुविधा का कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। और साथ ही साथ उन्हें ये बताया गया कि 154 पंचायत में भी मुफ्त स्वास्थ्य शिविर कैंप लगातार लगा जा रहा है, जिसमें जरूरतमंदों को निशुल्क जांच एवं दवाइयां दी जाती हैं। चतरा से हिलाल लक्की की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।